पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरह की बातें बिहार की राजनीति में चल रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के नए नए कहानियां गढ़ी जा रही हैं, उन बातों को लेकर अब बिहार की राजनीति में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये यहीं तक नहीं है, बिहार की राजनीति से देश की राजनीति कितना प्रभावित होगी, ये भी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2024 का प्लान बनाना शुरू किया है, पर इधर उन्हीं की पार्टी के भीतर अभी भी उनके कमान संभालने के बाद भी पूरी तरह से जो गुटबाजी थी वो समाप्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक गुट ये चाहता है कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके फैसला लें और लालू प्रसाद और महागठबंधन INDIA का साथ छोड़ें, तो वहीं दूसरा गुट है जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार इसी खेमे में रहें, जिससे कि विशेष लाभ उन्हें मिलेगा। अब ये दोनों खेमे क्या फैसला करेंगे ये तो वो जाने, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिकी हुई है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से जिस तरह से दोनों खेमे के नेता सामने नजर आए हैं और बयानों में तल्खियाँ नजर आई हैं, वो साफ बता रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश बाबू 2024 के लिए प्लान बना रहे हैं, रणनीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। कल ही उन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी के प्रधान कार्यालय में जा करके और चीज़ों को रखा, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार आखिर फैसला क्या करने वाले हैं। इन बातों की चर्चा अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि ललन सिंह और अशोक चौधरी का बयान भी पब्लिक डोमेन में आता है। पब्लिक डोमेन में इस बयान के आने के बाद से एक बार फिर से ये बात समझ में आने लगती है कि दोनों दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ जहां ललन सिंह लखीसराय में पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता वही राम का सहारा लेता है। तो इसी बात को अगर अशोक चौधरी की भाषा में कहें तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि राम मंदिर से देश में उल्लास लोगों में फैला हुआ है और बहुत संघर्ष के बाद राम मंदिर लोगों को उद्घाटन के रूप में देखने सुनने को और इसके लिए तैयारियां करने को मिला है। इन दोनों बयानों को आप अगर देखते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक बात और देखना पड़ेगा कि अशोक चौधरी का कहना है कि भगवान राम अयोध्या में स्थापित हों, इसकी प्रतीक्षा लोगों को लंबे समय से थी। तो वहीं ललन सिंह के बयान में तल्खियाँ दिखती हैं और वो कहते हैं कि श्री राम मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उछाल करके भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक का जुगाड़ करने में लगी हुई है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, रामनवमी हो या हनुमान जी की पूजा मैं करता हूँ, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करता। जबकि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि वो इसको भी अपना चुनावी मुद्दा और वोट बैंक का सहारा मानती है। बेरोजगारी महंगाई की बात करें तो दोनों ने अपने अपने बयान दिए हैं, लेकिन दोनों के बयान में यहाँ भी शब्दों के चयन में काफ़ी कुछ अंतर नज़र आता है। अशोक चौधरी ने कहा है कि बेरोजगारी महंगाई मूल समस्या है। इस समस्या को लेकर के जैसे ही आगे बढ़ने की बात की जाती है तो उनका कहना है कि केंद्र की सरकार को इस पर पूरी तरह से अपना पक्ष रखना चाहिए और इस पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहिए। जहां एक तरफ बेरोजगारी को आगे बढ़ा करके इसे रोज़गार के रूप में परिणत करना चाहिए, तो वहीं महंगाई जो है वो मूल समस्या है। इस पर व्यापक काम करने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा की चीज़ें आसमान छू रही हैं और ऐसे में लोगों की क्रय क्षमता भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि भूखे भजन न हो ही कृपाला, और इस बात को लेकर के अगर ललन सिंह के बयान को देखा जाए तो ललन सिंह इस पर सीधे तौर पे कहते हैं कि महंगाई पर काबू करने का कोई भी एजेंडा केंद्र की सरकार के पास नहीं है। तो वहीं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन इन 10 वर्षों में ये भी पूरा नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट बताते हैं ललन सिंह। तो अशोक चौधरी एक बार फिर से केंद्र सरकार को जो मुद्दे हैं, जो असल मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देने की बात कहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों बयानों को आप कैसे लेते हैं। आपके सामने भी ये प्रश्न जरूर आए होंगे और इसके हल आप क्या निकालते हैं। दोनों के बयानों से क्या कुछ समझ में आता है। एक तरफ ये चर्चाएं जोरों पर है कि नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि वो एक बार फिर से घर वापसी करेंगे, यानी बैक टू पवेलियन, एनडीए की तरफ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ
एक और बात चल रही है कि एक खेमा जो है वो नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ रोकने का ही बात कह रहा है। अब ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि पूरा का पूरा माहौल बदला हुआ है और अभी तक नीतीश कुमार के पूरी तरह से अपनी पार्टी का कमान अपने हाथ में लेने के बाद भी बहुत कुछ बदला नहीं है। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन धीरे धीरे करके 2024 के चुनाव की जितना नज़दीक आता जा रहा है उतना ही ज़्यादा राजनीति भी गर्माती जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।